नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ऑल इज वेल है, ऐसा नहीं है। सबसे अधिक संघर्ष महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों के बीच दिख रही है। भले ही ऊपर ऊपर सब एक दूसरे के मित्र दिख रहे हों, गले लग रहे हों, भेंट मुलाकात हो रही हो, लेकिन निचले स्तर पर काफ़ी संघर्ष चल रहा है। अब यहाँ तक कि हत्याएं भी होने लगी हैं। एक दूसरे के कामों का श्रेय लूटना तो अलग बात है, लेकिन एक दूसरे के काम में बाधा डालने वाले लोगों की हत्याएं भी होना शुरू हो गई हैं। अभी हाल की बात है कि पुणे में नासिक पुणे जोड़ रोड पर खेड़ में एक सड़क के उद्घाटन को लेकर के शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच में खुला संघर्ष देखने को मिला। हुआ ये कि शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोर्ड लगाए गए थे कि वो खेड़ में कार्यक्रम करके शनिवार को वहां के सांसद अमोल कोल्हे रोड को आम जनता के लिए खुला कर देंगे, आम जनता के लिए ओपन कर देंगे। ये बैनर पोस्टर देखते ही वहां के पूर्व सांसद शिवाजीराव आढळराव पाटिल शुक्रवार की शाम को ही अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, शिव सैनिकों को लेकर के उस स्थान पहुंचते हैं और रोड का बाकायदे उद्घाटन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। रोड आम जनता के लिए खुला हो जाता है। पुणे नासिक का मामला है। खेड़ पर यह कार्यक्रम हुआ। खेड़ पर शनिवार को भी कार्यक्रम होना था, लेकिन एक दिन पहले ही शिवसेना ने सड़क का उद्घाटन कर दिया। तो दूसरे दिन शनिवार को वहीं पर फिर से कार्यक्रम किया गया और बाकायदे अमोल कोल्हे ने कार्यक्रम किया। अमोल कोल्हे वही जो सिनेमा जगत के चर्चित कलाकार हैं, जो पहले शिवसेना में थे, अब एनसीपी में आ गए हैं। एनसीपी के सांसद के रूप में उन्होंने वो रोड को ओपन किया। अब दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिवसैनिकों का कहना है, या पूर्व सांसद शिवाजीराव आढळराव पाटिल कहना है कि वह उनके निधि से, उनके प्रयास से वह रोड बना है, जबकि अभी आज के राष्ट्रवादी में पूर्व शिवसैनिक राष्ट्रवादी के सांसद अमोल कोल्हे का दावा है कि ये उनके प्रयास से सड़क बनी है। जो भी है, उद्घाटन हो गया, लेकिन दोनों गुटों के बीच अपने अपने स्तर पर जम के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दोनों एक दूसरे के विरोध में बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं। अपना भी इस विषय वो नहीं है क्या बोले, लेकिन यह है कि ऑल इज वेल नहीं है। खूब जम के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे दल के खिलाफ बयानबाजी हुई है। शुक्रवार की शाम को भी हुई है, शनिवार को भी है। इस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार का बाल किला कहा जाने वाला पुणे जिला, वहां ही ऑल इज वेल नहीं है। वहां ही दोनों दल के लोग एक दूसरे के खिलाफ सिर फुटौल कर रहे हैं, आमने सामने खड़े हैं। तो यही लोग सरकार में एक साथ हैं। अघाड़ी सरकार के सर्वेसर्वा, अघाड़ी सरकार के जनक शरद पवार जी कहे जाते हैं। इनकी चाणक्य नीति और शिवसेना के विश्व प्रवक्ता संजय राउत की चाणक्य नीति के चलते महाराष्ट्र में 3 विभिन्न विचारधारा वाली पार्टियों की सरकार बनी और चल रही है या रेंग रही है, लेकिन सरकार अभी अस्तित्व में है। ये एक घटना हो गई। एक घटना और हुई है। एक शिवसैनिक सतीश क्षीरसागर को और उसके मित्र की हत्या हो जाती है। मित्र तो बच गया। सतीश क्षीरसागर और विजय सरोदे अच्छे मित्र हैं। ये लोग मोहोल नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं। मोहोर नगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगराध्यक्ष सरिता सुरवसे के पति संतोष सुरवसे पर आरोप है कि उनके ही इशारे पर सतीश क्षीरसागर की हत्या हुई। सतीश क्षीरसागर एक शिवसेना का जांबाज कार्यकर्ता है और उसकी इतनी अच्छी पकड़ है उस इलाके में कि लोग उसको अपना आका मानते हैं। मामला थोड़ा सा पुराना 4-5 महीने पहले का है कि मोहोल नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 और 9 में बोगस मतदाताओं की एंट्री हो रही थी, जिसका सतीश क्षीरसागर और उसके मित्र ने विरोध किया। विजय सरोदे ने विरोध किया। दोनों ने लिखित पत्र दिया तहसीलदार को। तहसीलदार ने एसडीएम के पास भेजा। एसडीएम ने वोटर लिस्ट की जांच कराई वार्ड नंबर 8 और 9 की, जिसमें सचमुच बोगस लोग पाए गए
आरोप था कि बोगस लोग संतोष सुरवसे के लोग थे, जो अपने भविष्य के लिए चुनाव आने पर अपने उनके काम आए, इसलिए वोटर बना रहे थे। खैर एसडीएम ने वो सारे नाम काट दिए। एक पॉइंट हो गया कि उनका चलने नहीं पाया, उनके बोगस वोटरों का नाम कटवा दिया गया। दूसरा, एक कट्टर शिव सैनिक था। सतीश क्षीरसागर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत नेक और लड़ाकू बंदा था। उसने एक और तक कंप्लेन किया, जो वहाँ रमाबाई घरकुल आवास योजना बन रही है, उसकी 28 फाइल ही गायब हो गई, जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया था। यह कंप्लेन इन दोनों मित्रों ने किया था। कंप्लेन की जांच चल रही है, जिसमें कई लोग जेल जा सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। आरोप में दम है, इसलिए जांच गंभीरता शुरू हो गई है। अब ये दो मामले हैं जिससे कि सतीश क्षीरसागर और संतोष सुरवसे के बीच में क्लैश चल रहा है। इसमें आरोप यह है कि सरिता सुरवसे के पति सरिता सुरवसे मोहोल के नगर पालिका की नगर अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके पति संतोष सुरवसे अगर मामले की गंभीरता से जांच हुई तो जेल जा सकते हैं। आरोप करने वाला कौन है, कंप्लेन देने वाला कौन है? सतीश क्षीरसागर है और उसका मित्र विजय सरवदे है। इनमें से संतोष सुरवसे का मित्र भैया असवले एक नया टेम्पो खरीदा था, जिसमें 2 दिन पहले भैया असवले, पिंटू सुरवसे, रोहित फड़तरे और संतोष सुरवसे सब मिल करके गाड़ी में बैठे थे। इसमें सतीश क्षीरसागर को फोन किया गया। ये सोलापुर जिले का मामला है, सोलापुर जिले की मोहोल नगर पालिका क्षेत्र का मामला है। उसे फोन किया गया, उसे बुलाया गया कि नई गाड़ी ली गई है, पार्टी करनी है। वो और उसका मित्र विजय गाड़ी से आते हैं। जो नया टेम्पो लोग खरीदे थे, उस टेम्पो से उसको धक्का मारते हैं, वो गिर जाता है। इसके बाद ऐसा फंसाते हैं कि उसे खींचते हुए 500 मीटर तक ले गए, जिससे सतीश की वहीं मृत्यु हो जाती है और उसका मित्र विजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये लोग उस मामले को दुर्घटना का स्वरूप देने का पूरा प्रयास किए, लेकिन जिस तरह से लोग देख रहे थे, वो गाड़ी में घसीटते हुए उसकी शरीर को खींचते हुए ले जा रहे हैं, कुचल रहे हैं। दूसरा चिल्ला रहा है, वो भी चिल्ला रहा शुरू में, लेकिन रुके नहीं। इससे आजू बाजू देखने वाले लोगों को भी लगा कि मामला हत्या का है, जानबूझ किया जा रहा है। उसके भाई ने, सतीश क्षीरसागर के भाई सिद्धार्थ ने बाकायदे पुलिस स्टेशन में इसमें हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया और पुलिस स्टेशन को बाकायदे पत्र भी दिया। इसके पहले भी इन लोगों ने आशंका जताई थी कि उसके ऊपर ये लोग कुछ षड्यंत्र करके गड़बड़ कर सकते हैं। तो वहां भले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग और शिवसेना के लोग राज्य में एक साथ रहकर सरकार चला रहे हों, लेकिन सोलापुर के मोहोल नगर पालिका में ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ वार्ड क्षेत्र में, गली गली मोहल्ले में झगड़े बाकायदे दिखते हैं। ये हत्याकांड उसी क्षेत्रीय झगड़े का प्रतिफल था। अब एफआईआर हुआ, एफआईआर में सीधा जो कि सारे सैनिक इकट्ठा हो गए, वो बोले जब तक कि मर्डर केस दाखिल नहीं करेंगे, आरोपी गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो लाश को नहीं ले जाएंगे। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बाकायदे हत्या का मामला दर्ज किया और उसमें टेम्पो चालक जो भैया असवले था, टेम्पो मालक, उसे गिरफ्तार कर लिया। वैसे उन लोगों ने पूरी योजना जिस तरह से बनाई थी, अगर थोड़ा सा भी अगर पुलिस लापरवाही करती या ऊपरी थोड़ा भी दबाव आता तो हत्या का मामला बड़े प्यार से आत्महत्या के रूप में परिवर्तित हो जाता था। योजना ऐसे वो लोग बनाए थे, लेकिन मामला बिगड़ा, भीड़ इकट्ठा हुई, शिव सैनिकों का झुंड नारा लगाने लगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बाला साहब ठाकरे की जय, जिंदाबाद, सारे उद्धव ठाकरे जिंदाबाद आदि नारे लगने लगे। तो सरकार भी शिवसेना की ही है, मुख्यमंत्री शिवसेना की सरकार है। अंत में वहाँ के एडिशनल एसपी अतुल झेंडे ने बाकायदे जो उनको प्रथम दृष्टया लगा उसके हिसाब से हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया और इंस्पेक्टर ने बाकायदे मौका मुआयना किया। अशोक सायकर नामक जो मोहोल के थानाध्यक्ष है, उसको भी लगा कि मामला हत्या का ही है और हत्या का मामला दाखिल करके गिरफ्तार कर लिया गया। एक को, तीनों भाग गए हैं, लेकिन कहाँ तक बचेंगे, पुलिस उनके पीछे है। वो अलग बात है कि इस समय महाराष्ट्र में पुलिस गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते शिवसेना का भी दबाव है। लेकिन शिवसेना में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भले ही ऊपर बड़ा प्रेम दिख रहा हो, गलबहियाँ होती हो, मिलना जुलना होता हो, लेकिन निचले स्तर पर एकदम ऐसा माहौल नहीं है। निचले स्तर पर युद्ध हो रहा है। ये हत्या भी हो गई है। इसके पहले बाकायदे श्रेय लेने को लेकर के नासिक पुणे जो खेड़ में हुआ, वो आप जान ही रहे हैं, आपको बता ही चुका हूँ।
ये इस तरह के संघर्ष हो रहे हैं। शिवसेना के विधायक जिस तरह से शिव प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं को हड़पना चाह रहे हैं, छीनना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो वो सच दिख रहा है। खैर वो तो छीनने, हड़पने, तोड़ने की बात कर रहे थे, यहाँ शिवसैनिक को हत्याएं हो रही हैं, ये अलग बात हो गई है। और यहाँ सत्ता संघर्ष में खूनी संघर्ष शुरू हो गया है, ये अलग बात है। और केवल पूना में हो रहा है ऐसा नहीं है, राज्य के विभिन्न इलाकों में इसी तरह का माहौल है। ऊपर माने शरद पवार जी को राष्ट्रपति बनाने का ख्वाब दिखा करके शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत भले ही अलग माहौल बना लें, भले ही अपने भविष्य की योजना बना लें, 2 बार सांसद शिवसेना से हुए हैं, राज्यसभा में गए हैं, तीसरी बार का अपनी गोटी फिट कर रहे होंगे। पता नहीं तीसरी बार शिवसेना देगी नहीं देगी, या शिवसेना देने लायक रहेगी कि नहीं रहेगी, उनको ही देने लायक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अलग मुद्दा है। लेकिन राष्ट्रवादी और शरद पवार के जिस तरह से मुख्य प्रवक्ता बने हुए हैं, इससे तो यही शिवसैनिक अंदाज लगा रहे हैं कि शिवसेना को बर्बाद करके वो शरद पवार की तरफ से अपना काम कराना चाह रहे हैं, अपने को राज्यसभा में रखना चाह रहे हैं, या फिर और जो भी स्वार्थ होगा करना चाह रहे हैं। लेकिन आम शिवसैनिक दुखी है, तो किस मुंह से अगर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, मुंबई नागपुर समेत लगभग 10-11 महानगर पालिका के चुनाव हैं, अगर चुनाव होता है और शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकत्र रहती है, उस स्थिति में शिवसेना का भारी नुकसान होगा, क्योंकि शिवसैनिक वोट क्या राष्ट्रवादी को देंगे या राष्ट्रवादी वाले शिवसेना को वोट देंगे, ये मुश्किल दिख रहा है। जो पिछले जब से बाला साहब ठाकरे ने 1965 में शिवसेना बनाई थी, तब से ये पूरा शिवसेना का कैडर राष्ट्रवादी, तब तो राष्ट्रवादी थी नहीं, कांग्रेस से लड़ के झगड़ के अपना अस्तित्व कायम किया और यहाँ तक पहुंची, सत्ता में आने जैसी स्थिति बनी। चुनाव में भी शिवसेना भाजपा साथ लड़े थे, इसलिए इनकी सरकार बनना तय था, स्पष्ट बहुमत था। फिर भी शरद पवार जी और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत के अपने सियासी चाल में शिवसेना अलग होकर के अलग ढंग की सरकार बनाई है, लेकिन इससे भविष्य में उनका नुकसान ही हो गया है। और अब जिस तरह हत्याकांड शुरू है, अगर ऐसे रहा तो शिवसैनिक और परेशान हो जाएंगे और छोड़ के भागने लगेंगे। वैसे भी वो मन से अब उतने उत्साह से, उतने मन से शिवसेना के साथ हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है। निचले स्तर पर एक भारी नाराजगी है। अब इसमें क्या न्याय होगा ये समय बताएगा। एक पकड़ा गया है, 3 फरार है। क्या राष्ट्रवादी के गृह मंत्री इस पर पुलिस पर दबाव डाल के अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश करेंगे, या शिवसेना के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता की हत्या में जिस तरह से नाराजगी है उसे शांत करने के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करते हैं, समय बताएगा। फिलहाल तो एक ही पकड़ा गया है, बाकी सब फरार हैं। इस मुद्दे पर इतना ही। आपको अगर हमारा चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आपको हमारे विचार पसंद आए हैं या न पसंद आए हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।